वो तुम्हें पैसा दे सकता था। तुम लैपटॉप के बदले में एक गाड़ी खरीद सकते थे। इंडिया ये मैच जीत सकता था। तुम आइसक्रीम के बदले में चॉकलेट ले सकते थे। मैं ये काम नहीं कर सकता था। अगर विराट कोहली आज अच्छे से बैटिंग किया भी होता तो भी इंडिया ये मैच नहीं जीत सकता था। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको जितना भी सेंटेंस हिंदी में बोला, अगर उन्हीं सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप सेंटेंसेस में कुड हैव या कुडंट हैव का प्रयोग करोगे। कुडंट हैव, कुड हैव का नेगेटिव फॉर्म है। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सेंटेंसेस में शुड हैव और शुडंट हैव का प्रयोग कैसे करते हैं मैं बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। So friends, let me tell you the difference between could have and couldn't have. So मौकों के बीच जाने के बाद कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं ऐसा कर सकता था, तो वहां पर आप सेंटेंसेस में could have का प्रयोग करोगे। और अगर मौकों के बीच जाने के बाद आप सोचते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था, तो वहां पर आप सेंटेंस में couldn't have का प्रयोग करोगे। couldn't have ये आपका एक नेगेटिव फॉर्म है। कर सकता था, कर सकती थी, कर सकते थे, यहां पर आप कुड हैव का प्रयोग करोगे। जैसे कि इंडिया ये मैच जीत सकता था, तो कैसे बोलोगे? इंडिया कुड हैव वॉन दिस मैच। अगर आपको बोलना है कि इंडिया ये मैच नहीं जीत सकता था, तो आप बोलोगे इंडिया कुडंट हैव वॉन दिस मैच। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिटेल्स में सब कुछ बताऊंगा। सो विदाउट डूइंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। कुड हैव, इसको भी हम सेंटेंसेस में पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं, यानी कि वर्ब 3। इट इज यूज्ड फॉर सेइंग दैट समथिंग वाज पॉसिबल इन द पास्ट इवन दो इट डिड नॉट हैपन। सो फ्रेंड्स, कुड हैव का मतलब कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी एक ऐसा सिचुएशन जो कि पास्ट में पॉसिबल था पर नहीं हो पाया था, वहां पर हम सेंटेंस में कुड हैव का प्रयोग करते हैं। कुड हैव के बाद भी आपका जो मेन वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल में ही रहेगा, यानी कि थर्ड फॉर्म। कुड हैव मतलब हो सकता था, हो सकता था, वो पेशेंट, वो मरीज बच सकता था। ही कुड हैव सर्वाइव्ड। चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। व्हेन वी से कुड हैव, वी फॉलो इट विद द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। अभी मैंने आपको बोला था कि आपका सेंटेंसेस में जब आप कुड हैव लगाते हो तो कुड हैव के बाद जो मेन वर्ब आता है वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में ही रहता है, यानी कि वर्ब 3। जैसे कि आई कुड हैव स्टडीड वेल। आप एग्जाम में फेल हो गए, फेल होने के बाद आप सोच रहे हो कि मैं अच्छा पढ़ सकता था, ठीक है। आई कुड हैव स्टडीड वेल, ये भी आपका स्टडीड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल में है। He could have bought that computer। यहां पर भी आपका देखो bought जो पास्ट पार्टिसिपल में है वो मेन वर्ब। He could have bought that computer, वो कंप्यूटर खरीद सकता था। We could have departed earlier, हम जल्दी जा सकते थे। यहां पर भी आपका departed पास्ट पार्टिसिपल में है। आपका हर जो सेंटेंस यहां पर आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो वर्ब आप देखो दोस्तों, वो सब पास्ट पार्टिसिपल में है, वर्ब थर्ड में है। इंडिया कुड हैव वॉन द मैच, इंडिया ये मैच जीत सकता था। वॉन ये भी आपका थर्ड फॉर्म में है। ही कुड हैव मैरिड द गर्ल, वो उस लड़की से शादी कर सकता था। यहां पर भी मैरिड पास्ट पार्टिसिपल में है। यू कुड हैव हेल्प्ड हिम, तुम उसकी मदद कर सकते थे। यू कुड हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में अच्छा कर सकते थे। ही कुड हैव सर्वाइव, वो बच सकता था। तो हमेशा यहां पर आप स्क्रीन पे जितना भी सेंटेंस देख रहे हो दोस्तों, कुड हैव के बाद आपका जो मेन वर्ब है वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में ही रहता है। सो दिस इज द मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, वरना आप सेंटेंस नहीं बना सकते हो, मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं दोस्तों कुड नॉट हैव। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये भी आपका कुड नॉट हैव के बाद जो मेन वर्ब रहता है वो पास्ट पार्टिसिपल में ही रहता है। तो कुड नॉट हैव क्या है दोस्तों? कुड नॉट हैव ये आपका कुड हैव का नेगेटिव फॉर्म है, मतलब कर सकता था, कर सकती थी, कर सकते थे, ये आपका कुड हैव है।
अगर आप बोलते हो नहीं कर सकता था, नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकते थे, तो वहां पर आप कुड नॉट हैव का प्रयोग करोगे. कुड नॉट हैव मीन्स दैट समथिंग वाज इम्पॉसिबल इन द पास्ट. कुड नॉट हैव का मतलब अतीत में जो कि असंभव था, इम्पॉसिबल था. थिंग्स वेर नॉट पॉसिबल इन द पास्ट बट डिड हैपन. पास्ट में, अतीत में वो असंभव था पर वो एक्शन हो गया था. व्हेन वी से कुड नॉट हैव, वी फॉलो इट विद द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. जैसे कि आप कुड हैव के बाद जो मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल में रखते हो, उसी तरह से कुड नॉट हैव के बाद भी आपका मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में ही रहता है. नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल विच इज अवेलेबल ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. आप स्क्रीन पे देख सकते हो. ये एग्जांपल के द्वारा समझते हैं. बहुत आसान है दोस्तों. ये आपका नेगेटिव फॉर्म है. मैंने आपको बोला था कुड हैव आपका पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है और कुड नॉट हैव नेगेटिव सेंस में लिया जाता है. जैसे कि आई कुड नॉट हैव डन इट विदाउट योर हेल्प. तुम्हारे मदद के बिना मैं ये नहीं कर सकता था. डन यहां पर भी आपका पास्ट पार्टिसिपल में है मेन वर्ब. शी कुड नॉट हैव कम बिकॉज शी वाज सिक. वो नहीं आ सकती थी क्योंकि वो बीमार थी. यहां पर भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ कम. इंडिया कुड नॉट हैव वॉन द मैच. मैच के बाद हम बोलते हैं कभी कभी कि इंडिया ये मैच नहीं जीत सकता था. इंडिया कुड नॉट हैव वॉन द मैच. शी कुड नॉट हैव स्कोल्डेड हर सिस्टर. वो अपनी बहन को गाली नहीं दे सकती थी. स्कोल्डेड यहां पर भी पास्ट पार्टिसिपल में यूज हुआ. यू कुड नॉट हैव बॉट दैट हाउस. तुम वो घर नहीं खरीद सकते थे. बॉट यहां पर भी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ. यू कुड नॉट हैव इंटरैक्टेड इन इंग्लिश. तुम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते थे. इंटरैक्टेड देखो आप व्हाइट कलर में जो आप अंडरलाइन करके जो वर्ब है मेन वर्ब. ही कुड नॉट हैव लेफ्ट दैट जॉब. वो नौकरी नहीं छोड़ सकता था. लेफ्ट यहां पर भी पास्ट पार्टिसिपल में हुआ. शी कुड नॉट हैव कुक सच ए डिलीशियस फूड. वो इस तरह के टेस्टी खाना नहीं बना सकती थी. Friends, this is all about today's video lecture. I hope after watching this video lecture you must have understood the difference between could have and couldn't have. Now you can easily make sentences by using could have and couldn't have. It's really easy. Now try to make conversation with your friends by using could have and couldn't have. Now there is a small task for all of you. If you are able to complete the task without doing any mistake, then let me know below the comment section. So friends, आपके लिए एक छोटा सा टास्क है. अगर आप बिना मिस्टेक किए वो टास्क कंप्लीट कर देते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. So friends, if you really like this video, then don't forget to hit on the like button and share this video with your friends as much as possible. And if you are new to my channel, then don't forget to subscribe and hit on the bell icon so that you will never miss an update. Okay friends, in the next video again we will meet with a new lesson of English. Until then, take care, bye bye, and thanks for watching.